नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं वर्ल्ड न्यूज। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान कजाकिस्तान की सेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में क्रू मेंबर्स के 4 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 2 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ इस विमान हादसे में। कजाकिस्तान की सेना का AN-26 विमान शनिवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में प्लेन में सवार क्रू मेंबर्स के 4 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। कजाकिस्तान के आपातकालीन मंत्रालय ने बताया कि इस प्लेन ने कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान से उड़ान भरी थी और देश के सबसे बड़े शहर अलमाटी में लैंडिंग करने वाला था। इसी दौरान ये दुर्घटना घटित हुई। उस वक्त प्लेन में क्रू मेंबर्स के 6 सदस्यों के अलावा कोई भी यात्री सवार नहीं था। हादसे में 4 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 2 सदस्य बच गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विमान दुर्घटनाग्रस्त होते ही आग के गोले में बदल गया। हालांकि दुर्घटना के कारणों का पता अभी तक नहीं चल सका है। जांच एजेंसी दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। बंदूकधारियों ने उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के एक स्कूल पर हमला कर 39 छात्रों का अपहरण कर लिया। पुलिस अधिकारियों द्वारा बीते शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। क्या कुछ हुआ नाइजीरिया की इस घटना में, चलिए हम आपको बताते हैं विस्तार से। बंदूकधारियों ने उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के एक स्कूल पर हमला कर 39 छात्रों का अपहरण कर लिया। पुलिस अधिकारियों द्वारा बीते शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। बता दें, कुछ ही हफ्ते पहले इस क्षेत्र में इसी प्रकार के सामूहिक अपहरण किए जाने की घटना सामने आई थी। पुलिस ने बताया कि kaduna राज्य के अफका क्षेत्र में स्थित फेडरल कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री मैकेनाइजेशन में बीते गुरुवार देर रात बंदूकधारियों ने अपहरण की वारदात को अंजाम दिया। kaduna राज्य के गृह मंत्रालय में आयुक्त सैमुअल अरवान ने कहा कि लापता छात्रों की संख्या 39 है, जिनमें से 23 लड़कियां हैं और 16 लड़के हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल के कई कर्मचारियों को भी अगवा किया गया है। अरवान ने कहा, सशस्त्र डाकुओं के एक बड़े समूह ने हमला किया। इस पर सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की और 180 कर्मचारियों और छात्रों को बचा लिया। उन्होंने कहा कि कुछ छात्र घायल हैं, जिनका सैन्य अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और लापता छात्रों का पता लगाने के लिए सुरक्षा बल प्रयास कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने घटना की निंदा की है और बंधकों को तत्काल छुड़ाने के लिए भी कहा है। 4 देशों के क्वाड सम्मेलन में जिस तरह से चीन को लेकर रणनीति बनाई गई है, उसके बाद से ड्रैगन काफी परेशान दिखाई दे रहा है। सम्मेलन मुद्दों पर बात करते हुए चीन ने कहा कि क्वाड में शामिल देशों को आपसी समझ, सहयोग और आदान प्रदान पर बात करनी चाहिए, न कि किसी तीसरे पक्ष को निशाना बनाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि क्वाड सम्मेलन को लेकर चीन ने क्या कुछ कहा।
के 4 देशों के क्वाड समिट में जिस तरह से चीन को लेकर रणनीति बनाई गई है, उसके बाद से ड्रैगन काफी परेशान दिखाई दे रहा है। क्वाड समिट में जो मुद्दे उठाए गए, मुद्दों पर बात करते हुए चीन ने कहा, क्वाड में शामिल देशों को आपसी समझ, सहयोग और आदान प्रदान पर बात करनी चाहिए, न कि किसी तीसरे के पक्ष को निशाना बनाना चाहिए। बता दें कि क्वाड समिट में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इस समूह का गठन विशेष तौर पर हिंदी प्रशांत क्षेत्रों को ध्यान में रखकर किया गया है। हिंदी प्रशांत क्षेत्रों में चीन की दादागिरी लगातार बढ़ रही है और भारत के साथ वह अक्सर टकराव की स्थिति में रहता है। चीन हमेशा से दक्षिण व पूर्वी चीन सागर में विभिन्न स्थानों पर अपना अधिकार होने का दावा करता है। चीन को रोकने के लिए ही क्वाड को 4 तख्तावर देशों का गठजोड़ कहा जाता है। क्वाड समिट को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने कहा, क्वाड सम्मेलन में शामिल देशों को इस तरह से बैठक के जरिए आपसी समझ और भरोसा बढ़ाना चाहिए, मगर किसी तीसरे पक्ष के हित में नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सम्मेलन में शामिल देश शांति, स्थिरता और भाईचारा को कायम रखने के सिद्धांत पर आगे चलेंगे। क्वाड देशों की बैठक के दौरान बीते शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ संकेत दिए कि चीन पर सख्त निगाहें बनी रहेंगी। बाइडेन ने इशारों में बिना चीन का नाम लिए कहा, हम हिंदी प्रशांत क्षेत्रों में शांति के लिए प्रतिबंधित हैं। भारतीय नौसेना को समुद्र का बाहुबली कहा जाता है। जब भी आसपास के सागरीय इलाके में कोई संकट आता है तब इंडियन नेवी ही अक्सर पहली रक्षक साबित होती है। नेवी ने ऐसे ही एक साहसिक ऑपरेशन में देश की सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में फंसे ओमान के एच मर्चेंट नेवी शिप को ढूंढकर उसे डूबने से बचा लिया। तो चलिए बताते हैं कि नेवी के इंजीनियर्स ने मिलकर कैसे शिप को बचाया। भारतीय नौसेना को समुद्र का बाहुबली यूं ही नहीं कहते। जब भी आसपास के सागरीय इलाकों में कोई संकट आता है तब इंडियन नेवी ही अक्सर पहली रक्षा साबित होती है। नेवी ने ऐसी एक सहायक ऑपरेशन में देश की सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में फंसे ओमान के एक मर्चेंट नेवी शिप को ढूंढकर उसे डूबने से बचा लिया। 9 मार्च को ओमान सागर में यात्रा के दौरान मालवाहक जहाज एमवी नयन के पावर जनरेशन मशीनरी, नेविगेशनल और अन्य उपकरण खराब हो गए थे, जिसके चलते उसका इंजन ठप हो गया और वह समुद्र में बहने लगा। इसके बाद जहाज के कप्तान ने अपने वायरलेस सेट पर SOS कॉल भेजा। यह आपदा मैसेज भारतीय नौसेना ने भी सुना और तुरंत ही वह बचाव कार्य के लिए सक्रिय हो गया। नेवी अफसरों ने ओमान सागर में फंसे इस जहाज को ढूंढने के लिए अपना निगरानी विमान उड़ाया। इस विमान ने कुछ ही देर की उड़ान के बाद समुद्र में बहते जा रहे मर्चेंट नेवी के जहाज का पता लगा लिया। इसके बाद उस जहाज की मदद के लिए नेवी के INS तलवार युद्धपोत को तुरंत ओमान सागर की ओर रवाना किया गया। मौके पर पहुंचकर भारतीय नौसैनिक करीब 7 घंटे तक काम करके अपने 2 जनरेटर, स्टीयरिंग पंप, समुद्र के पानी के पंप, कंप्रेसर और मुख्य इंजन के खराब उपकरणों से रिप्लेस करने में कामयाब रहे। नेवी से इंजीनियरों ने
MTV नयन के नेविगेशन में उपयोग होने वाले उपकरण जैसे GPS और लाइट्स को संचालित करने में भी मदद की। इसके बाद जहाज को ठीक करके इराक की ओर आगे की यात्रा करने के लिए रवाना कर दिया गया। भारतीय नौसेना की ओर से तुरंत मदद मिल जाने पर मर्चेंट नेवी शिप के डेक पर जमे कर्मियों की जान बच गई। म्यांमार के सुरक्षा बलों ने बीते गुरुवार को सेना के तख्तापलट का विरोध करने वाले कम से कम 10 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके साथ ही सेना ने अपदस्थ सरकार की नेता आंग सांग सू की के खिलाफ एक नया आरोप भी लगाया। तो चलिए जानते हैं सू की के खिलाफ कौन सा नया आरोप लगाया गया है। म्यांमार के सुरक्षा बलों ने बीते गुरुवार को सेना के तख्तापलट का विरोध करने वाले कम से कम 10 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके साथ ही सेना के आपदस्थ सरकार की नेता आंग सान सू की के खिलाफ एक नया आरोप भी लगाया है। इसमें कहा गया है कि साल 2017-18 में उन्होंने अवैध रूप से $600,000 लिए। साथ ही उन पर एक राजनीतिक सहयोगी से अवैध रूप से सोने की छड़ें भी स्वीकार करने का आरोप है। सूंकी और राष्ट्रपति विन मियांटिंग को कम गंभीर आरोप पर हिरासत में लिया गया। माना जा रहा है कि नए आरोप पर उपदेश स्पष्ट रूप से सूंकी को बदनाम करना और शायद उन पर गंभीर अपराध का आरोप लगाना है। सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल जो मिंटुन ने कहा, युंगुन के पूर्व मुख्यमंत्री फ्यो मिन थी ने सूकी के पैसे और सेना देकर स्वीकार किया था, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया। बता दें, सूकी की सरकार के 1 फरवरी को तख्तापलट के बाद म्यांमार में विरोध हड़ताल, नागरिक अवज्ञा सरीख आंदोलन जारी है। तो देश और दुनिया की तमाम खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।